एटम क्या होता है, एटम कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, इसमें सब कुछ आज मैं बताती हूँ, ठीक है। एटम क्या है समझ लो बहुत ध्यान से, टिनी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द, किसी भी एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो क्या कहलाता है, एटम। भाई कोई भी चीज हो किसी ना किसी चीज से बनी हुई है ना, जैसे हम लोग कोई चीज बनाने जाते हैं तो बेसिक हमारी क्या नीड होती है, वो हमें रिक्वायर होती है। तो वैसे ही अगर हमें कोई भी चीज इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बिना एलिमेंट्स के, बिना आइटम के कुछ है, ठीक है। तो ये हमारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट क्या कहलाता है हमें, एटम। एटम में हमारे एलिमेंट्स की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब उसमें सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इधर देखो, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है किसमें, एटम में। यार ठीक है। एटम की डिस्कवरी किसने की थी, जॉन डाल्टन ने, ठीक है। एटम की डिस्कवरी की थी जॉन डाल्टन ने। इसके पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं एटम के, मैं एक दिन और बता चुकी हूँ, आज फिर बता रही हूँ। मेन इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से पहला होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। इसकी एक ट्रिक भी मैंने लिखवाई थी, ईटा पर नाच, हम लोग अपने बचपन में याद करते थे, ईटा पर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने, ठीक है। तो यहाँ पे और अब एटम में होती कहाँ कहाँ पर है ये मैं दिखाती हूँ आज सबको। ये हमारा एक न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है सेंटर में, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमारे जो सराउंडिंग में ये सब हमारी क्लासेस बनी हुई हैं, इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक। हमारे सेंटर में नाभिक में क्या मेन होता है हमारा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल रहता है। एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल, ठीक है। हमारा न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव चार्ज ना निगेटिव चार्ज। आराम से ऐसे बैठना नहीं, हमको देखो इधर समझो, अभी तुमसे समझाएंगे हम। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा ना निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ठीक है, कोई नहीं। अब हमारा जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो हमारे कौन से चार्ज हैं, वो हमेशा निगेटिव रहते हैं, ठीक है। वो हमारे सब क्लासेस में घूम रहे होते हैं। पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तीसरी क्लास में, थर्ड क्लास में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फोर्थ क्लास में 32। ये सीक्वेंस चलता रहता है। आगे चल के तुम लोग आगे पढ़ोगे, जब हमारा क्लासिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे तो ये सब हमारा चलेगा, ठीक है। उसके कहते हैं अबाव नियम्स। अबाव से पहले क्लास में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, ठीक। फिर तीसरी, चौथी ऐसे बनती चली जाएंगे, ठीक है। अब समझ आ गया कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये हमारे एटम्स के मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक। एटम, अब बात आती है मॉलिक्यूल क्या होता है। जब हमारे 1 से 2 आइटम मिलकर एक बनाते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। 1 या 2 आइटम मिलके क्या बनाते हैं, हमारा मॉलिक्यूल। जैसे हमारा हाइड्रोजन लिखा है, वाटर, H2O, एक आइटम ये है, एक आइटम ये, क्या बन गया, ये मॉलिक्यूल, ठीक। अब हमारा जैसे और भी, जैसे CO2, एक मॉलिक्यूल, एक आइटम ये, एक आइटम ये, हमारा क्या आ गया, मॉलिक्यूल। ये हमारा क्या बन गया, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल और एटम में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस ये थोड़ा सा कंपाउंड में हो जाता है, 2 से 3 आइटम मिल जाते हैं, और एटम क्या होता है, सिंगल रहता है। हमारा एटम जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और ये क्लोरीन, कुछ भी लिख लो, मगर ये हमारे सब क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। समझ में आया।